सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम रैपिडली रिवाइज करने वाले आपका चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। सो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन और उनकी एक्टिविटी, उनकी स्टडी करी जाती है और साथ ही साथ किस तरह से जो ह्यूमन है ना वो उनके एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी सभी की स्टडी स्पेस वाइज कौन करता है, तो वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन की स्टडी, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट की स्टडी। तो सभी की स्टडी करी जाती है ह्यूमन एलिमेंट को सेंटर पे रखे स्पेस वाइज, तो वो कौन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकंड आता है हमारे पास नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, जितने भी एलिमेंट है चाहे वो नेचुरल हो या चाहे वो मैन मेड हो, सारी एलिमेंट को कौन कवर करता है, हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकंड आता है कि अगर हम इसे ऐसे डिसिप्लिन देखें ना तो इसका क्या है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोशल ज्योग्राफी की, तो इसका हमें इंटरफेस देखने को मिलता है विद द सोशियोलॉजी ऑल्सो। और इसी तरीके से और जो डिसिप्लिन है ना ज्योग्राफी के, उनका भी क्या हमें इंटरफेस देखने को मिलता है विद द अदर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज। नाउ थर्ड आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड सेकंड आता है हमारे पास ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी यहाँ पर क्या है, ह्यूमन कर रहे हैं वर्क एज पर दी नेचर, यानी यहाँ पर क्या हम प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिनका इतना डेवलपमेंट नहीं था, उन्हें क्या है फिजिकल एनवायरमेंट का भी नॉलेज नहीं था और उन्होंने क्या है यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी थी। तो इसी वजह से वो क्या है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे विद द नेचर। और यही से क्या है हमें एक अप्रोच देखने को मिलती है, कौन सी, वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा यहाँ पर हर ह्यूमन के एक्शन को, यानी ह्यूमन क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तो उन्हें कौन डिटरमाइन करेगा, नेचर। नाउ सेकंड आता है हमारे पास ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी यहाँ पर क्या है, अब नेचर ने क्या है ग्रेजुअली ह्यूमन के अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू कर दिया है। यानी अब क्या हम यहाँ पर एडवांस ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिनको क्या है रहते रहते अब क्या है एनवायरमेंट का क्या है नॉलेज हो चुका है और इसी से क्या कर ली उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और उसी के साथ वो क्या है इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द नेचर। और इसी के चलते हमें क्या यहाँ पर सेकंड अप्रोच देखने को मिलती है, कौन सी, वो यहाँ पर हमारी पॉजिटिविज्म, यानी नेचर क्या कर रहा है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर ह्यूमन क्या कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉलेज ऑफ नेचर क्या कर रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज से क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और इन दोनों को ये मिला के हमारा थर्ड अप्रोच या हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा है, वो नियो डिटर्मिनिज्म, जिसका एक और नाम क्या है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। जो कौन लेके आया, ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर लेके आए, जो ये बोलता है कि ना ही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सिचुएशन है और ना ही पॉसिबिलिज्म का सिचुएशन है, यानी दोनों का ही सिचुएशन नहीं है। ये बोलता है कि हमें बिल्कुल एनवायरमेंट से डर के भी नहीं रहना है और बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो जाना है कि हम बिल्कुल उसके बारे में सोचे ही ना। इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना है, यानी कहने का मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें क्या है बहुत सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना वो क्या फेस करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नियो डिटर्मिनिज्म। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का रैपिड रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और इसी तरीके से शॉर्ट स्मार्ट रिवीजन के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके साथ ही मैंने इस चैप्टर के 10 मोस्ट रिपीटेड बोर्ड के क्वेश्चन वाली वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक मैंने इस शॉर्ट के बॉटम में पिन कर रखा है, तो आप उसे क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।